नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के उद्योग से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग। और लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। इसे आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत का पहला सफलतम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो 1874 याद रखेंगे, 1874 में। कहाँ हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल का एक जगह है कुल्टी, तो यहाँ से कुल्टी भी याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874 में पहला सफलतम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। और इसे नाम क्या दिया गया था? तो इसका नाम था बराकर लौह इस्पात उद्योग। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से किस प्रकार के लोहा का उत्पादन होता था, तो याद रखेंगे कच्चा लोहा। जो पिग आयरन होता है उसका उत्पादन यहाँ से होता था, कच्चा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुल्टी। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये याद रखेंगे कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। और ये हम लोगों ने देखा कि ये जो था पब्लिक सेक्टर का ये सबसे पहला स्थापित कारखाना था। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर इट मीन्स निजी क्षेत्र का सबसे पहला लौह इस्पात जो कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे जमशेदपुर में। कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी याद रखेंगे जमशेदजी टाटा के द्वारा इस उद्योग की स्थापना की गई थी। और ये याद रखेंगे कि ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लोहा एवं इस्पात का कारखाना था। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि सबसे पहला अगर पूछा जाए कि सफलतम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब की गई थी, तो 1874 में किया गया था। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। और ये किस सेक्टर का था? तो याद रखेंगे ये पब्लिक सेक्टर का था, सार्वजनिक क्षेत्र का था, पब्लिक सेक्टर का। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक सबसे बड़ा जो निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर का जो लौह इस्पात उद्योग था उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो जमशेदपुर में की गई थी। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। और ये भी याद रखेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना था, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम भी याद रख लेंगे, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और कब इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रख लेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल, 4th 5 ईयर प्लान के तहत विशाखापत्तनम में तट आधारित, और किस तट पे था? तो विशाखापत्तनम से ये भी याद रख लेंगे, पूर्वी तट। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दुर्गापुर की लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। और कब किया गया था? तो ये भी याद रखेंगे 1959 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 3 बड़े उद्योग की स्थापना की गई थी। एक किया गया था, हम लोगों ने देखा दुर्गापुर में, किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। कब? तो 1959 में। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा किया गया था भिलाई। ये ऐसे पहले किया गया था उससे। भिलाई में एक लौह इस्पात उद्योग के स्थापना की गई थी भिलाई में। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। और किसकी मदद से किया गया था? तो USSR, यहाँ पे रसिया के मदद से, उस टाइम USSR था, तो USSR के मदद से किया गया था। 1956 में किया गया था। एक और याद रखेंगे, एक हमारा हो जाता है राउरकेला।
और राउरकेला में भी कब किया गया था, तो 1959 ही याद रखेंगे। और ये किसकी मदद से किया गया था, तो ये जर्मनी की सहायता से किया गया था, जर्मनी। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि दुर्गापुर कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल। तो लौह इस्पात संयंत्र में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और कौन सा पंचवर्षीय योजना था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रख लेंगे 2nd 5th ईयर प्लान। और अगर इसका टेन्यूर भी अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। सेकंड जो हमारा 5th ईयर प्लान था 1956 से 1961 तक था। तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी क्वेश्चन देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो दूसरा पंचवर्षीय योजना काल था, इसके तहत 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। एक किया गया था दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से 1959 में। फिर हम लोगों ने देखा भिलाई में किया गया था। भिलाई कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में 1956 में यूएसएसआर की मदद से। और तीसरा किया गया था राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। चलिए वही क्वेश्चन आ गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी की सहायता से। कब, तो 1959 में। और यहाँ पे ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। और रूस की सहायता से कहाँ पे, तो भिलाई में। ईयर भी याद रखेंगे, ईयर से भी क्वेश्चन बनता है। 1959 में 2 किया गया था, एक दुर्गापुर में और एक राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। और भिलाई में 1956 में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस की सहायता से। कब, तो 1956 में। और सेकंड पंचवर्षीय योजना काल में 2nd 5th ईयर प्लान के टेन्योर में, 5th ईयर प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूस की सहायता से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो एक याद रखेंगे, बोकारो की भी स्थापना की गई थी। कब, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1966 में। और इस टाइम कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो आप याद रख सकते हैं कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना काल नहीं, यहाँ से कौन सी पंचवर्षीय योजना काल था, तो इस टाइम वार्षिक योजना था। यहाँ से वार्षिक योजना हो जाएगा। वार्षिक योजना काल में मैं यहाँ पे ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में ये सब टर्म दे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोकारो में 1966 में किया गया था रूस की सहायता से। और यहाँ से उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे 1972 से उत्पादन शुरू हो गया था। और यहाँ पे भिलाई, तो भिलाई भी हम लोगों ने देखा 1956 में स्थापना किया गया था रूस की सहायता से। और विशाखापत्तनम जो कि पूर्वी तट पे था, पहला जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में देखा है कि विशाखापत्तनम पूर्वी तट का सबसे पहला जो स्थापित लौह इस्पात उद्योग था। तो ये तीनों हो जाएगा इसके रूस के सहायता से। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 19 यहाँ पे देख लेंगे 1956 से 1961। ये सारा हम लोग चर्चा पीछे कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत इस्पात प्राधिकरण सेल की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में सेल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VISL भद्रावती को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि इस भारत इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भिलाई में कब, तो 1956 में, दुर्गापुर 1959 और राउरकेला 1959। भिलाई किसकी मदद से, तो USSR की मदद से। दुर्गापुर किसकी मदद से, तो ब्रिटेन की मदद से। और राउरकेला जर्मनी की मदद से। तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुआ था। तो
तो भारत का पहला सूती वस्त्र जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1818 में, जो कि ये असफल था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे पहला पूछ रहा है, सफल असफल की बात नहीं की जा रही है। तो असफल 1818 में कोलकाता में, जो कि असफल था। और इसका नाम क्या था, तो याद रखेंगे फोर्ट ग्लोस्टर नाम से ये स्थापित किया गया था। वहीं अगर पूछा जाए सफलतम, तो सफलतम से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। तो याद रखेंगे सफलतम जो सूती वस्त्र उद्योग था 1854 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो बम्बई में किया गया था, बम्बई में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कवासजी डावर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा लोग किस उद्योग में कार्यरत हैं, तो याद रखेंगे वस्त्र उद्योग में। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में औद्योगिक जो क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी वो किस उद्योग से हुआ था, तो याद रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग से। भारत में सूती वस्त्र उद्योग से भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछा जाए कि सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट और रुई उद्योग जो था विभाजन के पश्चात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के लाल इमली में किस नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1876। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में पहला ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। इसका नाम क्या था, तो लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊनी वस्त्र के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे पंजाब सबसे पहला राष्ट्र है। और देश का पहला होजियरी अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा होजियरी उद्योग कहाँ पे है, सबसे बड़ा होजियरी उद्योग, तो ये भी याद रखेंगे पंजाब के लुधियाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में कौन सा स्थान होजियरी उद्योग के लिए, अंडरगारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा लुधियाना कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद सही है। सूती वस्त्र की राजधानी, तो ये हो जाएगा मुंबई, सूती वस्त्र की राजधानी हो जाएगा मुंबई। तो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ये भी सही है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैनचेस्टर कहाँ पे है, मैनचेस्टर, तो ये याद रखेंगे ये ब्रिटेन का शहर है, मैनचेस्टर का संबंध किससे है, तो सूती वस्त्र से संबंधित है मैनचेस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक में हुआ है। रेशम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक रेशम का उत्पादन हमारा हो जाएगा कर्नाटक में। फर्स्ट है कर्नाटक रेशम के उत्पादन में। और भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 प्रकार के रेशम जो पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, मलबरी, फिर दूसरा याद रखेंगे मूंगा, एक याद रखेंगे एड़ी, और एक होता है टसर।
तो ये चारों प्रकार के रेशम, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे चारों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान हो जाएगा। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला सीमेंट उद्योग, फर्स्ट जो भारत का सीमेंट उद्योग था उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1914 में, 1914 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के यहाँ पे किया गया था गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर में किया गया था, जो कि यहाँ पे सफलतम पहला सीमेंट उत्पादन था। और इसका नाम क्या था, तो ये था पोर्टलैंड नामक सीमेंट था, पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सीमेंट उद्योग। और सीमेंट में अगर हम लोग देखें तो किससे बनाया जाता है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि पहला सीमेंट कौन सा बना था, तो पोर्टलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट था पहला सीमेंट। और इसमें अगर बेसिक अगर इंग्रेडिएंट्स पूछे कि क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर, दूसरा हो जाएगा हमारा सिलिका, और एक और याद रख लेंगे एल्यूमिना, एल्यूमिना। बेसिक सीमेंट बनाने में इन सारे चूना पत्थर का, सिलिका का और एल्यूमिना का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कटनी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट कारखाना। वही अगर क्वेश्चन पूछा था कि ये कटनी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और कटनी में जो सीमेंट कारखाना है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो याद रखेंगे राजस्थान। राजस्थान उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी डालिया मिद्रादी। ये हरियाणा में स्थित है। वही अगर डालमिया नगर अगर पूछा जाए तो ये बिहार में स्थित है, ये बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा यहाँ पे, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नाम याद रखेंगे, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, फिर याद रखेंगे एल्यूमिना। जो पहले जो सीमेंट बनाया गया था पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें इन सारे चीज़ों की प्रयोग किया गया था। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सबसे इसका सूटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोयला और जिप्सम की उपस्थिति प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पे है। अब पहले स्थान पे कौन है, तो चीन याद रखेंगे। चीन जो है देश में सीमेंट के उत्पादन में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे हमारा कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रानीपेट में। वही अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानीपेट कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में है। रानीपेट तमिलनाडु में है, जहाँ पे पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया था। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका नाम क्या था उर्वरक संयंत्र का, तो याद रखेंगे सुपर फॉस्फेट, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन पूछा जाता है उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था सुपर फॉस्फेट कंपनी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी में। सिंदरी में यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। और हम लोगों ने पहले जो देखा, जो 1906 में जो रानीपेट में पहला उर्वरक संयंत्र था, यह एक निजी क्षेत्र का था। याद रखेंगे, यह निजी क्षेत्र का यहाँ पे उर्वरक संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बालीगंज। और ये बालीगंज में लगाया गया। कहाँ पे है बालीगंज? तो याद रखेंगे ये कोलकाता में है। और कब लगाया गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये 1879 में लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में अधिकांश कागज़ कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने के कारण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे पहले देखिए, कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा प्राप्ति, सही हो जाएगा। कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के बड़े कागज़ बाजार की उपलब्धता, ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रानीगंज एवं झरिया में शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, तो ये भी सही है। और उपयुक्त में से सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कागज़ के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नेपा नगर में स्थित सबसे प्रथम महत्वपूर्ण उद्योग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखबारी कागज़। और नेपा नगर में जो अखबारी कागज़ उद्योग की जो स्थापना की गई थी, जो मिल का जो स्थापना किया गया था, वो किया गया था 1948 में। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये देश का पहला अखबारी पेपर मिल था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो नेपा नगर। नेपा नगर कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। नेक्स्ट नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारी मशीन कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। और वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारी मशीन की स्थापना, तो ये हो जाएगा 1958 में। कहाँ किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा यहाँ पे कि बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो बरौनी है तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये बनारस में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकोमोटिव 1964 में किया गया था। और यहाँ पे सिर्फ डीजल इंजन बनाया जाता था। कैसा इंजन बनाया जाता था? तो डीजल इंजन तैयार यहाँ पे किया जाता था। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा कि स्टीम इंजन होता है वो कहाँ बनाया जाता था, तो चित्तरंजन याद रखेंगे, चित्तरंजन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में स्थापना की गई थी। और ये पब्लिक सेक्टर का उद्योग था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि महाराष्ट्र स्थित पिपरी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का जो पिपरी है वो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव। गुड़गांव में प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे कि देश के प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर को
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। आईटी सेक्टर का कैपिटल कहा जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली के नाम से भी किसे जानते हैं, तो बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चाय उद्योग में। चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन खनिज तेल क्षेत्र के समीप में स्थापित किया। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन बताना है कि कौन सा ऐसा तेल शोधन शाला है जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नून माटी। और नून माटी कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बरौनी शोधन कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो बरौनी जो शोधक कारखाने की स्थापना किया गया था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। और ये क्या है, तो तेल शोधन उद्योग है, तेल शोधन कारखाना था। वहीं हम लोगों ने देखा था कि पूर्व सोवियत संघ की सहायता से पहले हम लोगों ने देखा भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और एक और हम लोगों ने देखा था विशाखापत्तनम, यहाँ पे हो जाएगा विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में भी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे कांच उद्योग, तो कांच उद्योग कहाँ है, तो ये हो जाएगा फिरोज़ाबाद। कांच उद्योग फिरोज़ाबाद में है। पीतल उद्योग का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुरादाबाद, पीतल उद्योग मुरादाबाद। स्लेट उद्योग, तो स्लेट उद्योग यहाँ पे हो जाएगा मरकपुर, स्लेट उद्योग मरकपुर। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग कहाँ है, तो ये मिर्ज़ापुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ हम लोगों का कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पे जामनगर, तो जामनगर का संबंध हो जाएगा यहाँ पे ऊनी वस्त्र से। हॉस्पेट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा लोहा एवं इस्पात से। कोरबा का संबंध किससे है, तो कोरबा का संबंध हो जाएगा एल्युमिनियम से। और हल्दिया का संबंध हो जाएगा उर्वरक से। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। और नेपा नगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में पहला ये था अखबारी पेपर मिल की स्थापना किया गया था। नेपा नगर कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो जूट के सामान के लिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टीटागढ़। और यहाँ पे रेशम वस्त्र के लिए, तो रेशम वस्त्र के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। ऊनी वस्त्र के लिए हो जाएगा लुधियाना। और कालीन के लिए हो जाएगा भदौही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आंवला, तो आंवला का संबंध हो जाएगा उर्वरक से। मोदीनगर, तो मोदीनगर का संबंध हो जाएगा रबर से। बाराबंकी, तो बाराबंकी का संबंध हो जाएगा पॉलीफाइबर। और कानपुर से संबंध हो जाएगा विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है सूची 1 को सूची 2 से ये भी सुमेलित करना है। तो विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए। मूड़ी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, मूड़ी है तो किसके लिए, तो मूड़ी हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए।
गुड़गांव हो जाएगा मोटर गाड़ियों के लिए, और पनकी किसके लिए, तो उर्वरक के लिए। तो यही था आज का हम लोग का टॉप 50 क्वेश्चन भारत के उद्योग से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।